सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया और आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, तो गाइज आज मैं 1 घंटे पहले फ्री हो गई थी, मतलब कि बोले तो 10 बजे ही फ्री हो गई। तो गाइज अभी टाइम हो रहा होगा, क्या लगता है वो कितना टाइम हो रहा होगा? मैंने सुबह का बस 1 या आधे सेकंड का वीडियो बनाया है, मतलब 30-40 सेकंड का वीडियो बनाया। फिर तो मैं छत पे आ गई और मैं 12 से 23 तक, मतलब कि आधा घंटा मैं सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करती रही इंस्टा पे। और क्या देख रही थी? सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग। मुझे पता नहीं क्या हो गया अचानक, मतलब 2-3 दिन से ना दिमाग घूम सा गया है। इसको अच्छे वे में ही बोलेंगे, क्योंकि मन अच्छा रह रहा है, खुश रह रहा है और काफ़ी किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं हो रही है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी लाइफ चल, मतलब 3 दिन से तो मेरे साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसको सोच के मुझे लगे कि हाँ यार ये टेंशन वाली बात है। हस्बैंड से बिल्कुल प्यार से, ठीक है, और सबसे एकदम अच्छे से हम रह रहे हैं। तो ये मेरा खुद का रिव्यू है, या कह सकते हो खुद में आप लोग को ये बात बोलना चाहूँगी कि यार आप भी सुनो, ठीक है। महाराज जी की कथा सुनो, सत्संग सुनो, या मतलब उनके बारे में जानो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में होते हैं, बट ऑलरेडी वो कई लोगों को उनसे पूछ चुके होते हैं। तो उसका जो आंसर होता है ना, वो उनके आंसर से हमें फ़र्क पड़ता है कि अच्छा ऐसे करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बोला कि मतलब क्या जो गर्ल्स हैं वो पीरियड्स में मंदिर जा सकती हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जा सकती हैं। अभी तक मैं सोचती थी कि नहीं जा सकते, पाप कर दिया, ये है वो है, बहुत बड़ा सर पे बोझ लेके घूमती थी। बट उनके मुंह से जो ये रिप्लाई मैंने सुन लिया, तब से लगता है नहीं, मंदिर में जाना और वो भी पीरियड्स के दौरान लड़कियों का शुभ है, अशुभ नहीं है, ठीक है। तो वो घबराएं नहीं, ठीक है, वो जा सकती हैं, अच्छे मन से जा सकती हैं। हाँ, थोड़ा नहा धोकर पवित्र होकर जाए तो अच्छी बात है, जैसे कि जाने से पहले नहा लिया, है ना, थोड़ी हाइजीनिक तरीके से जाए तो अच्छी बात है। तो ये उन्होंने बोला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कई बार हम होता है हम ना कहीं घूमने जाते हैं मंदिरों वगैरह में। जैसे कि मैं जब राजस्थान गई थी घूमने, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब मैं राजस्थान गई थी बालाजी दरबार घूमने, आपको नहीं पता मेरे पीरियड्स का टाइम नहीं था, लेकिन स्टिल मेरे को आ गया। और उसके बाद मुझे मेरी मम्मी जी ने बहुत ज़्यादा, मतलब सुनाया तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बातें बोल देते हैं माँ बाप भी कई बार, जो हम बच्चों को बहुत चुभती है। तो उन्होंने ऐसे चीज़ें बोली कि मतलब ऐसा लगा कि यार मैं एकदम ऐसी लड़की हूँ जैसे मैंने जानबूझ के किया होगी। ये मेरे हाथ में नहीं था, बट फिर भी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि हमको लगता है कि ये मेरी गलती है। तो मुझे बहुत रोना आया और मुझे लगा कि गलत है, मतलब ये गलत है, ये भगवान ऐसा करेंगे क्या, है ना। तो इस वजह से जब उनकी बात मैंने सुन ली ना कि नहीं, गलत नहीं है, हम अपने पीरियड्स के दौरान भी मंदिर वगैरह देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट थिंग ये है ना कि जो मैं हूँ, मतलब मेरे मायके में मंदिर था राधे कृष्ण जी का, तो मैं शुरू से ही कनेक्टेड हूँ बाकी बिहारी से, ठीक है, अपने राधा रानी से शुरू से ही कनेक्टेड हूँ। शादी के बाद थोड़ा छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कुछ है नहीं मांगने के लिए, इसलिए। और कुछ मांगने के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लालची हैं कि जब हमको भगवान से मांगना है तो ही हम पूजा करें और नहीं करें। ये बातें मेरे अब दिमाग में आती हैं जब मैं उनके सत्संग वगैरह सुनती हूँ, तो मेरे को लगता है अब मैं क्यों सुन रही हूँ, है ना। मुझे तो नहीं सुनना चाहिए, मुझे भगवान की बातें नहीं सुननी चाहिए, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है तो मैं क्यों सुनूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा जादू कर दिया उन्होंने कि मुझे ऐसा लगता है यार मुझे मिलना है उनसे, और मुझे एक उनसे क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती रिगार्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। वो मेरी खुद की प्राइवेसी पॉलिसी है कि मैं वो क्वेश्चन आपसे शेयर नहीं कर सकती जो मुझे उनसे पूछना है, वो उन्हीं से पूछूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे एक क्वेश्चन उनसे पूछना है और मतलब मन होता है कि उनसे मिलूं। अगर मुझे कल ही मुझे बोल दिया जाए ना कि हम जा रहे हैं वृंदावन,
मैं सच बता रही हूँ, अपने हस्बैंड की कसम खा रही हूँ, मैं आज ही बैग पैक कर लूँगी। मुझे इतनी अंदर से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, इतना इंटरेस्ट है मुझे, इतना ज़्यादा मन हो रहा है मेरा मिलने का, मैं क्या बताऊँ। कहते हैं हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो वो हो जाती है। तो भगवान ऐसा करिश्मा करिए, ठाकुर जी ऐसा करिश्मा करिए राधा रानी कि मैं आपसे मिलने आ जाऊँ, या जो महाराज जी हैं उनसे मिलने आऊँ और मुझे मौका मिले उनसे सवाल पूछने का और उनसे मिलने का। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी में इनसे मिलना ज़रूरी है। जैसे अपने हस्बैंड से मिलना ज़रूरी था, ऐसे इनसे एक बार मिलना ज़रूरी है। उनको बहुत एकदम अच्छा-सा फ़ील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब सर पे किसी का हाथ है। ऐसा होता है ना कि अब कोई टेंशन नहीं है, इनकी बातें यहाँ मतलब दिल तक जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मैं अब अभी फ़ैन इसलिए ऑफ़ कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। ये ऐसी-वैसी बात नहीं है कि मतलब बोल दिया। और एक चीज़ और कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हूँ, या जो भी आपसे बातें शेयर करती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ और कंटिन्यू में डाल रही हूँ। मुझे लग रहा है 1 साल होने जा रहा है मुझे ये चीज़ करते हुए। तो कभी-कभार ना मैं निराश होती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि पता नहीं मुझे प्ले बटन कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी मैं इनकम कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कभी मैं क्या लोगों को और चीज़ें दिखा पाऊँगी, क्योंकि जब मेरे पास अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो मैं उसके आगे क्या करूँ, है ना? तो मुझे पता नहीं प्ले बटन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं ये सब सोचती हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे मतलब बुरा लगता था। इनफैक्ट कभी भी बुरा लग जाता था जब मैं सोचती हूँ ना मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये सब बातें सोच के ना मन में अजीब-सा होता था। फिर मैं बता रही हूँ, उनकी मैंने एक कथा या एक वीडियो में मैंने सुना है कि उन्होंने बोला, 1 मिनट, वीडियो थोड़ा हैंग हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा हो रहा है हैंग। तो गाइज़ फिर उन्होंने बोला कि आज अगर हम असफल हैं, तो कल सफल होना तय है। ये चीज़ लिखी हुई है। और आज अगर हम सफल हैं, तो आने वाले टाइम पे हम असफल भी हो सकते हैं, उसके लिए तैयारी बना के रखो। तो ये है कि जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे लगा कि सही कह रहे हैं। अब मुझे घबराना नहीं चाहिए। मैं एक दिन ज़रूर मतलब इन चीज़ों में कहते हैं ना कि कामयाबी हासिल करना, तो हाँ, मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगी। तब से मुझे मतलब बुरा नहीं लग रहा और अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा। और सच बता रही हूँ, तब से सुन के ना मतलब दिमाग ही अलग लेवल का हो गया है। मैं व्लॉगिंग में क्या बोल रही हूँ आप भी सुन रहे होगे। मैं सिर्फ उनकी बातें ही और उनकी ही वर्णन कर रही हूँ, मैं खुद भी, और उन्हीं की बातें कर रही हूँ मैं, और कोई चीज़ नहीं बता रही मैंने ये किया, वो काम किया, ये किया। हम और क्या बात बताऊँ। तो ऐसा सीन हो रखा है, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि इंसान को ना मतलब हर इंसान का अलग अलग मेथड है। किसी को कोई महाराज अच्छे लगेंगे, किसी को कोई अच्छे लगेंगे, है ना? सबकी अलग अलग थिंकिंग है। तो मुझे मेरे लिए मेरी जैसी थिंकिंग है उस हिसाब से मुझे प्रेमानंद महाराज जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ना उन सब में नहीं हूँ कि आरती करना, बहुत धूप बत्ती ये सब करना और हमेशा करना मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं अभी एक कह सकते हो डॉटर इन लॉ हूँ, ठीक है? मैं एक बहू हूँ, तो बहू को बहुत काम होते हैं, 36 काम होते हैं। मैं चाह कर भी पूजा करना चाहूँ ना तो शायद मैं डेली नहीं कर पाऊँ, ठीक है? तो जिस वजह से मतलब मुझे लगता है, और करूँगी भी तो 12-1 बजे, क्योंकि 12 बजे तो पढ़ा कर जाती हूँ। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ये सब छूट तो नहीं गया। फिर लगता है नहीं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आपका चरित्र अच्छा हो और मन अच्छा हो तो आप मतलब बहुत हवन पूजा भी नहीं करेंगे तो भी आपको भगवान प्रिय रहेंगे। अब बस आप नाम जप करिए, उनका ये कहना है। तो ठीक है, कल बताया आपको, मैं भजन बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे भजन सुनती हूँ जिसमें अलग अलग लिरिक्स हों, अच्छे से कॉम्पोजिशन हो, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजें, ऐसे म्यूज़िक सुनती हूँ, ठीक है? आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए किसी की। लेकिन कल मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे दिन में, इस टाइम की बात हो रही है, दिन में मैंने सर्च किया था प्रेमानंद महाराज जी के भजन। उसमें एक आया था बस राधा 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 राधा। मैं बता रही हूँ 34 मिनट्स का वीडियो था, ठीक है, सॉन्ग था। उसमें सिर्फ राधा 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 नाम ही था। और मैं अपने हस्बैंड की कसम खा के कह रही हूँ, मैं बोर नहीं हुई। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब यार दूसरा भजन लगाऊँ। सुनते गई, काम करती गई। तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मैजिक हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, शांति
मतलब महसूस कर रही हूँ मैं, और फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग भी किसी अच्छे जो अभी आपके गुरु हैं, या जिनको भी आप मानते हो, या जिनको अगर नहीं मानते हो तो प्रेमानंद महाराज जी आप यूट्यूब पे सर्च करें और उनकी वीडियोस, उनकी कथा, उनका सत्संग, उनकी बातें सुने आपके जीवन में। ठीक है, बातें सुन सुन के हमारी भी हिंदी ऐसी हो गई है। तो गाइस आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा सा चेंज आएगा, एक अचानक सा चेंज आएगा। एक होता है ना धीरे धीरे बदलता इंसान, नहीं, एक अचानक सा चेंज आएगा, आप बिल्कुल ही बदलाव आ जाएंगे आपके अंदर। तो ऐसा है, मैंने सुन लिया था उनके मुंह से कि जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती को स्पर्श करते हैं। मैं 2 दिन से कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, बट अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये है, कुछ तो मैजिक हो रहा है। ओके, तो चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस। और शायद मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, हाँ, टेम्परेचर हाई हो गया, तो फ़ोन थोड़ा सा मतलब डर लगता है ना ऐसी चीज़ें, जब बहुत गर्म हो जाता है फ़ोन। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। ठीक है, बाय। 7:06 हो गए हैं, आज बहुत लेट हूँ। लेट जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, लेट हो गई। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये सारे बच्चे आए थे ऊपर ताकि यहाँ पढ़ पाएँ, लेकिन यहाँ पानी भरा है तो हम नहीं पढ़ रहे, हम जा रहे हैं नीचे। ठीक है, और मैंने लगा रखा है थोड़ा सा आई मेकअप कर रखा है, थोड़ा सा कंटूर क्या बोलते हैं वो लगा रखा है, और आईलाइनर। ओके, शाम को थोड़ा तैयार होकर आना चाहिए। तो मिलते हैं बाद में, बाय। हम कल के व्लॉग में। कल है सैटरडे और कल है राहुल की छुट्टी। राहुल छुट्टी है ना आपकी? तो कल गाइस मैं जाऊँगी आईब्रो बनवाने। ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद।